जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम सब जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमुख योग के विषय में, जिसका नाम है काल सर्प योग। जन्म कुंडली में काल सर्प योग का क्या प्रभाव है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, और काल सर्प दोष क्या केवल हानि ही करता है या उससे लाभ भी होता है। क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में काल सर्प दोष को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं, और काल सर्प दोष के नाम पर बहुत से आज के समय में इसके तरह तरह के उपाय बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प दोष किस प्रकार बनता है। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के बीच सातों ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल अर्थात राहु को ही काल कहा गया है, और केतु को काल का पुंछ यानी सर्प का पुंछ कहा गया है। सर्प योग इसको ज्योतिष में बतलाया गया है, और राहु मुख हैं सर्प का, केतु पूंछ हैं, इसलिए काल सर्प दोष इसका नाम पड़ा है। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्थान से लेकर के 12 स्थान तक जन्म कुंडली का भाव होता है। उसके अनुसार प्रत्येक भाव के अलग अलग फल बतलाए गए हैं। काल सर्प दोष एक बहुत ही हानिकारक योग में भी आता है, परंतु जन्म कुंडली में इसका स्थान परिवर्तन से यह लाभप्रद भी हो जाता है। क्योंकि काल सर्प दोष वाले ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्यमी, उद्योगपति और बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अभिनेता भी हैं जिनके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सभी के कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ था। तो आप सब यह समझ लें कि काल सर्प दोष केवल हानि ही नहीं करता, इससे लाभ भी होता है। काल सर्प दोष जिनके जन्म कुंडली में प्रथम लग्न में, द्वितीय धन भाव में और पंचम संतान भाव में, नवम भाग्य भाव में और एकादश लाभ स्थान में, इन भावों में जिनके भी काल सर्प दोष होता है, राहु इन भावों में बैठते हैं और केतु के बीच सातों ग्रह आते हैं, तो ऐसे लोगों के कुंडली में, जिनके भी कुंडली में ऐसा योग है, उनके लिए काल सर्प दोष बहुत ही हानिकारक होता है। फलस्वरूप उनके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं, अपजस, भाग्य साथ नहीं देता है, और जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नति नहीं होता है। संतानहीनता का योग बन जाता है, विद्या में बाधाएं आने लगती हैं, और साथ ही साथ जिनके कुंडली में राहु अधिक ग्रसित रहते हैं उनके लिए अपजस और मान हानि का योग बन जाता है। कोर्ट कचहरी और शत्रु बाधा लग जाता है। और जिन लोगों के कुंडली में, अगर आप लोगों के कुंडली में तृतीय भाव में राहु हैं और तृतीय भाव से काल सर्प दोष बनता है, तो ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। उनका यश चारों तरफ फैलता है और उनकी कीर्ति बहुत ही अतुलनीय होती है। जिनके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में काल सर्प दोष बनता है, ऐसे जातक अपार धन संपत्ति के स्वामी होते हैं। उनके जीवन में भूमि, भवन, वाहन सुख प्राप्त होता है। षष्ठम भाव से काल सर्प दोष बनता है तो उनके जीवन में शत्रु का नाश होता है, शत्रुओं का योग नहीं हो पाता है, रोग व्याधि का निवारण होता है। ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं, निरोगी होते हैं, और साथ ही साथ उनके जीवन में अपार धन का भी योग बनता है। अष्टम भाव में काल सर्प दोष बनने से भी जातक बहुत ही निरोगी होता है और आध्यात्मिक विद्याओं में उन लोगों का रुचि होता है। दसम भाव में जिनका काल सर्प दोष बनता है वे लोग राजनेता होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उनको बहुत पकड़ होती है, वे मंत्री पद प्राप्त करते हैं और उनकी भूमिका राजतंत्र में बहुत ही अहम होती है। साथ ही द्वादश भाव में अगर राहु काल सर्प दोष बनाते हैं
तो ऐसे जातक परदेशवासी होते हैं और उनके जीवन में सुख सुविधाओं का पूर्ण योग मिलता है, फल मिलता है, और साथ ही साथ वे धनवान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, पद प्रतिष्ठावान होते हैं। तो आप सब ने जाना कि काल सर्प दोष केवल हानि ही नहीं करता है, इससे लाभ भी है। जिन जातक के कुंडली में काल सर्प दोष है और उसकी निवृत्ति चाहते हैं, उसका निवारण, साप मुक्ति चाहते हैं, काल सर्प दोष किस तरह से दूर हो, तो आप सभी काल सर्प दोष निवारण के लिए शास्त्रों में बहुत से सरल सटीक उपाय बतलाए गए हैं। आप अपने से भी कर सकते हैं, और अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव अधिक है तो इसका आचार्य द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा इसका निवारण करा सकते हैं। काल सर्प दोष सर्प से बनता है, और राहु और केतु को ही सर्प कहा गया है। तो सर्वप्रथम जिनके भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है वे सभी रुद्राभिषेक, शिव पूजन, नाग पंचमी, श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि में नाग पंचमी होता है, उस दिन चांदी अथवा तांबे का नाग नागिन बनवा करके उनका शिव जी पर चढ़ा करके और विधिवत षोडशोपचार से पूजन करें और दूध से रुद्राभिषेक करें। साथ में नाग माता मनसा देवी होती हैं, जिनके भी जीवन में सर्प भय है, सपने में सर्प दिखाई देता है और उनको रोग व्याधि सताते रहता है, वे सभी इस दिन मनसा देवी का एक पाठ होता है, जिनको नाग माता कहा गया है। मनसा देवी स्तोत्र का पाठ करें तो उससे भी लाभ होता है। साथ में सर्प गायत्री मंत्र होता है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस सर्प गायत्री का प्रतिदिन 108 बार जप करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है, और इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराने से ब्राह्मण द्वारा जिनके भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका निवारण होता है, नाग भय से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष निवारण के लिए महामृत्युंजय जप बहुत फलदायी बतलाया गया है। राहु यंत्र बनवा करके गले में धारण करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है, और प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग की तिथि है, उस दिन विशेष शिव का पूजन करने से, नाग सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है। और जिनके भी जन्म कुंडली में बहुत से उपाय कर चुके हैं या उपाय करने में सक्षम नहीं हैं, उन लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय भी बहुत कारगर होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 16वें अध्याय में श्री नाग कालिया मर्दन, जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके और कालिया मर्दन किया था, और उन्होंने उनके फन पर नृत्य किया था, उस रूप में फोटो मिलता है बाजार में। वो तस्वीर आप लोग अपने शयन कक्ष में या पूजन स्थान पर रखें, प्रतिदिन दर्शन करें, और उस दिन प्रतिदिन या पूजा स्थान पर रखकर भी पूजन करें। और उसी अध्याय में कालिया मर्दन स्तोत्र भी है 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में, उसका पाठ करने से काल सर्प दोष का निवारण निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिदिन शिव पूजन करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है, और ओम नमः शिवाय का पाठ करने से, जप करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय जैसा कि शुरुआत होता है, तो इस मंत्र का स्तोत्र का पाठ करने से भी काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो संक्षिप्त में आप लोगों ने जाना कि काल सर्प दोष निवारण के कौन कौन से उपाय हैं, और काल सर्प दोष का 12 प्रकार जो बतलाया गया है वह लग्न के अनुसार अलग अलग उसका फल है, उसका समय के अनुसार कभी मौका मिला तो उस पर भी चर्चाएं होंगी। अभी के लिए इतना ही। जय माँ भगवती।